कारण आज मातृदिन आहे, आईच्या भाषेत बोललं अजून चांगलं. फिश मी हिंदी ट्राय करेन. तर आता तुम्ही सगळे सिनियर मंडळी आहात ॲज फार ॲज KY इज कन्सर्न, आणि तुमच्याकडे सगळा बिझनेस एक्सपिरियन्स आहे. आणि त्या दिवशी सरांनाही जी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग झाली होती त्यावेळेस त्यांचे मोटिवेशनल हे ऐकलं आणि सरांचं पण ऐकलं. त्या दिवशीपासून असं वाटत होतं या लोकांना आपण भेटलं पाहिजे. कुठलं प्लॅनिंग नसतं माझ्या आयुष्यात. आता मी ॲक्च्युली प्लॅनिंगच्या कंपनीत काम केलं आहे. आमचं असं होतं बॉशमध्ये, बॉश वॉज लाईक दिस की प्लॅन युअर वर्क अँड देन वर्क युअर प्लॅन. इट वॉज अ स्लोगन ऑफ द कंपनी, वन ऑफ द स्लोगन. तर पण मी माझ्या वैयक्तिक बाबतीत असं आहे की आय बिलीव्ह ऑन कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, की काम करो, अपना काम करो, फल अपने आप मिलने वाला है. आणि कुठल्याही याच्यात मी आजवर सर्ड अराउंड 40 इयर्स इन ऑल कॉर्पोरेट वर्ल्ड, बॉश अँड अदर इंडस्ट्रीज. तर त्यावेळेस मी त्या पद्धतीने चाललो, मी माझ्याने चाललो की जे समोर येईल ते पहिलं जे आलेलं आहे ते गॉडकडनं आलेलं आहे आपल्याला. आय एम स्ट्रॉंग बिलिव्हर ऑफ गॉड. आणि माझे गॉड इथे जसं सर म्हणत होते मगा की गॉड आणि गुरु एकच आहे आमचं. आमच्या श्री माताजी गुरु आहेत आणि आमच्या श्री माताजीच गॉड आहे, आणि त्याच मार्गदर्शिका आहेत. आणि ते आदिशक्ति असल्यामुळे, आदिशक्ति होने की वजह से वो जो गाइड कर रहा है वो गाइडेंस से हम चलते हैं. तो वो तो स्पिरिचुअलिटी हो गया, बट उन्होंने सिर्फ स्पिरिचुअलिटी नहीं सिखाया हमको बहुत कुछ सिखाया उसके बाद. स्पिरिचुअलिटी इज द अल्टीमेट एम ऑफ दैट. बट वहाँ तक पहुँचने के लिए हमको हेल्थ चाहिए, वेल्थ चाहिए, सोशल चाहिए, पैसा भी चाहिए, नेटवर्किंग चाहिए, समाज, एवरीथिंग, सब कुछ हमको चाहिए. तो उसमें से जाने के लिए जो भी हमने 30-40 साल में श्री माता जी के साथ में सीखा है, तो वो पैथी पे हम चलते हैं. वो कुछ और वो अपने आप होता है, इनोसेंटली होता है. हमको कुछ ऐसा डिज़ाइन करके चलने नहीं पड़ता. डॉक्टर जावड़े साहब हो या मैं हो, हम भी पिछले 30 साल से जुड़े हुए हैं. तो इसमें मैं अभी केवा की बात करता है, तो ये तो मेरा लाइफ था ऐसा. बट हम तो हर एक को सहयोगी करके पहचानते हैं. उन्होंने मेरे बारे में सुना था, लेकिन अनवर साहब को कभी मैंने देखा नहीं था, उन्होंने मुझे देखा था, ऐसा वो बताते हैं. तो क्योंकि हम सहयोग में बहुत एक्टिव हुए, श्री माता जी ने हमको जो भी काम दिया है सहयोग प्रचार प्रसार का, तो वो तो पिछले बहुत साल से करते आ रहे हैं. तो इसमें जब सेंटर पे आते थे, हमारा जो मेडिटेशन सेंटर होता है योगी सेंटर, तो उधर तो कुछ बात होती नहीं, क्योंकि देयर इज अ प्रोटोकॉल, वी नेवर टॉक अबाउट एनी बिजनेस देयर, क्योंकि फिर उसका कुछ अलग लिया जाता है, तो वो हम बात नहीं करते. बट एक दिन हम बैठे थे, और ये जो है किरण सर, ये सिर्फ केवा नहीं है या सिर्फ MRA नहीं है, इनका सोशल एंगल बहुत बड़ा है, बहुत ही बड़ा है. तो वो मैंने एक दिन रात को आए मेरे घर में 9-9:30 बजे, और ये कहने लगे कि PMO का एक प्रोजेक्ट है प्राइम मिनिस्टर का, कि शक्ति भक्ति मुक्ति कॉरिडोर बना रहे नासिक डिस्ट्रिक्ट में, और वो डिस्ट्रिक्ट में हमको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए. तो शिरडी, त्र्यंबकेश्वर और सप्तशृंगी, तो ये जानते थे मुझे कि मैं सप्तशृंगी देवी, उधर हम पिछले 15 साल से कुछ काम करते हैं. तो इन्होंने बोला आपके पास में कुछ प्रोजेक्ट है क्या उसके लिए. तो ऐसा हमारा बातें चलते रहा. फिर हमने उनके जो ट्रस्टी है, मैनेजर है, उनसे बात किया रात को 10-10:30 बजे. उसके बाद में हम गप्पा मारते बैठे, चाय पीते बैठे. तो मैंने इनको पूछा कि आप रियली क्या करते हो, बिकॉज ही वॉज अ सरप्राइज टू अस, क्योंकि 2 साल पहले नासिक में आए. इनके अंकल को मैं जानता हूँ, बट इनका तो मेरा ज़्यादा ये नहीं था. तो फिर उन्होंने बोला आपने पूछा है तो मैं बताता हूँ, अदरवाइज मैं तो कभी डिस्कस नहीं करता मैं क्या करता हूँ या इसके बारे में. तो मैंने बोला, उन्होंने कुछ 10 मिनट में बताया कि ऐसा ऐसा है, हम हमारा आपका बॉडी चेकअप कर सकते हैं, मैं थोड़ा सा हेल्थ में भी काम करता हूँ, और यदि आप चाहते हैं तो हम, तो मेरा थोड़ा सा क्या है, मैं भी मेडिकल होते होते इंजिनियर बन गया, मैं भी डॉक्टर बन गया. तो कुछ ऐसे ना सुप्त इच्छा असते ना, ते राहून जाते. मग नंतर आमच्या घरी डॉक्टर जावळे होते 30 वर्ष. तर झालं काय की देन क्या हुआ कि फिर मैंने इनको दूसरे दिन सुबह बोला, इन्होंने दिन का कंडीशन बताया, चेक करने के लिए मुख्य बेड रहना पड़ता है, फिर पानी पीते वगैरह वगैरह. तो मैंने, मेरे वाइफ को भी कुछ प्रॉब्लम था, पहले उसका ही एग्जाम्पल बताते, आज नहीं आ पाई वो. तो उसका प्रॉब्लम ऐसा था कि उसके पैरों में जलन होती थी. और मैंने बोला, और दूसरा क्या हुआ, मेरा आंखों का ऑपरेशन होने वाला था इसका, कैटरैक्ट का. तो डॉक्टर बोलते हैं पहले आप रिपोर्ट निकाल के लेके आओ, ECG, शुगर वगैरह वगैरह. तो अनफॉर्चुनेटली मेरा शुगर निकला. ठीक है, कॉर्पोरेट वाले हैं तो शुगर तो है ही, वो तो दे रहे हैं हम सबको, तो वो तो निकलने वाली है. तो मेरी निकली कुछ 301, उनकी 336, ऐसा कुछ हुआ. तो फिर हमने एक डायबिटिक स्पेशलिस्ट है चंद्रत्रे करके,
उनसे वगैरह ट्रीटमेंट चालू किया था। लेकिन पहले ही दिन देखिए हमारे लाइफ में कैसा होता है, हम जो चाहते हैं वो होता है। तो हम दोनों जन चाह रहे थे कि भाई इतना एलोपैथी ना लेते हुए इसमें से कुछ आयुर्वेदिक, क्योंकि टीवी पे ऐड आते थे तो अपन कुछ उसको आयुर्वेदिक मंगा लेंगे और वो लेंगे तो अच्छा रहेगा, इसका मात्रा कम हो जाएगा तो वो ज़्यादा लेंगे डायबिटीज। तो डायबिटीज डिक्लेयर तो हो गए थे। फिर दूसरे दिन इनसे मुलाकात हो गई। फिर इन्होंने आके दूसरे दिन बाकी प्रोडक्ट के बारे में नहीं बोला, पहले बोले चेक कर लेते। तो चेक किया, मेरा भी चेक किया, उनका भी चेक किया और फिर उन्होंने बताया कि आपको ये देने का है, वो देने का है, डायबिटिक का नहीं, बाकी जो कुछ है, मेरा फैटी लिवर था, मिसेस का और कुछ था, तो वो सब कुछ। तो एकदम हम ये हो गए कि कल ही हमने बात की टीवी पे ऐड देख के कि अभी ये देने का है आयुर्वेदिक और ऑलरेडी इट इज देयर एंड ऑथेंटिक, तकरीबन 8-10-15 साल से। तो वो एनर्जी सिर्फ इवनिंग में ऐसा गिडीनेस आता था, लेकिन वो नेक्स्ट डे या दूसरे तीसरे दिन से आई वॉज फीलिंग गुड अप टू रात्रि के 10 बजे तक, 11 बजे तक कुछ प्रॉब्लम नहीं। तो मैंने बोला इसका इफेक्ट है। और इन्होंने वो स्टेम सेल बोला, और स्टेम सेल जो ओरिजिनल स्टेम सेल आता है वो उसके बारे में हमने 10-15 साल पहले सुना था और हमारे कंपनी में एक सेमिनार भी हुआ था उसके ऊपर, वो जो बच्चों का आता है ना नाड़ी का, तो नाड़े का। तो फिर हमने चालू किया, फिर ज़्यादा सोचा नहीं उसके बारे में, देखिए हम सोचते नहीं। अब मेरा और एक पॉइंट है, इफ आई बिलीव 100% और अदरवाइज आई डोंट बिलीव। तो 100% बोल दिया, किरण ने बोल दिया वो सहयोगी है, फिनिश्ड, उतना सफिशिएंट है। और हमने शुरू कर दिया दोनों हस्बैंड ने। मेरी वाइफ कभी थोड़ा सा क्वेश्चन निकाल के, मैं कभी क्वेश्चन नहीं किया। लेकिन रिजल्ट अगर 3 महीने में हमने फिर से सर आए, उन्होंने वो किया, मैं मेरे एक रिक्वेस्ट पे, वो फैंटास्टिक रिजल्ट है। मिसेस के रिजल्ट तो 8 दिन के बाद में थे। आपका जो बैच है ना फुट बैच, उसमें से तो तीसरे दिन चालू हो गया उसका कि वो कम हो रहा है, और 7वें दिन उसका पूरा 0 हो गया। वो जो वो पैड से और पेट में भी जो कुछ है वो दिया था उन्होंने, फिर रिजल्ट आना चालू हो गया। अभी मेरा कैसा है, आई थिंक चंद्रकांत सर लोग, कि मैं जब बात करता हूँ ना, डॉक्टर साहब तो हमारे बहुत बड़े प्रशंसक है, फिर वो हॉरिजॉन्टली डिप्लॉय हो जाता है और पूरे वर्ल्ड में हो जाता है। तो मैं कन्विंस हो जाता हूँ, इफ आई कन्विंस आई कन्विंस अदर्स, इफ आई एम नॉट गेटिंग कन्विंस तो बाकी अलग ही बात है। तो वो ते कन्व्हिन्सिंग चालू झालं तिथूनच। आणि पहिला जसं आम्ही सहयोगात आलो पहिल्या दिवशी आणि सहयोगाचा प्रचार फर्स्ट दिन से ही शुरू कर दिया, वैसा ये केवल के बारे में हुआ। मैं 2-3 दिन में ही शुरू कर दिया इसको, लोगों को इनको मालूम भी नहीं था। फिर क्या था, हमारा कॉम्बिनेशन ऐसा हो गया दोनों का कि मैं मार्केट देख रहा है, लोग देख रहे, और उनको भी पहिले हमने आणखीन एक पथ्य पाळलं, सहयोगाला सांगायचं नाही, कारण त्याला ऑलरेडी सिस्टम माहिती है, वाइब्रेशन माहिती है, त्याच्याकडे नाही आहे। सहयोग जो हम जानते हैं उसको नहीं बताने, हमारे रिलेटिव्ह, हमारे पहचान वाले, बॉश वाले, शेजारी पाजारी हे सगळे कव्हर करायचं करतो। आणि करत असताना मग आम्ही हे जे सांगायचे याची एक टेप मी लावायचो। आता त्याचं एक अच्छा एग्जाम्पल बताता हूँ मैं, बहुत लोगों को अभी भी बताऊँगा। तो लोगों को मैंने बताना, और मैंने और मेरे वाइफ ने दोनों ने हमने बताया, क्योंकि हमको रिजल्ट आए तो हम बता रहे लोगों को। तो क्या होता है, एटलीस्ट थैंक गॉड कि हम जो बात करते हैं ना उस पर लोग बिलीव करते हैं। पता नहीं वो मैंने दे बिलीव, बाकी मालूम नहीं कि क्या है, बस काले साहब बोल रहे हैं आंखें बंद करके सुन लेने का और वो करने का। तो उसकी वजह से फिर हमने यहाँ पे एक फैमिली चेक किया और इमीडिएटली, क्योंकि क्या हुआ, मैंने मेरे पिताजी को बताया, हम गांव में गए एक शादी के लिए, तो मैं वो ले रहा था ड्रॉप्स वगैरह, तो बोले कि ये क्या ले रहे हो आप? तो मैंने उनको समझाया कि ये स्टेम सेल है या ऐसा आता है, जितना मुझे नॉलेज आ गया था। तो फिर वो बता रहा और वो लिया, तो उनको भी कुछ एसिडिटी का ये था, तो मैंने बोला चलो इनके ऊपर भी प्रयोग करते हैं। मैंने बोला मैं वापस जाके डॉक्टर से बात करता हूँ, हम डॉक्टर ही इनको इंट्रोड्यूस करते हैं, तो डॉक्टर से बात करता हूँ और मैं उनको लेके आऊँगा। वो बोले जल्दी लेके आओ उनको। तो फिर इनको रिक्वेस्ट किया, आपने प्लान बनाया, हमारे नेटिव प्लेस अमरावती है सर, हमको अमरावती में भी बाद में जाएंगे, हमने बात किया है चंद्रकांत जी। तो वहाँ पे जाने के बाद में मैं गया था, मेरे पिताजी, माय फादर एंड मदर को चेक करने के लिए। अभी 2 ही लोगों को चेक करने का, तो वहाँ पे हम 32 लोगों को चेक करके आए 2 दिन। हाँ 2 दिन, और 50,000 का 50,000 का मटेरियल भी उधर सब खलास करके आए, बैग खाली लेके आए। तो इसका पूरा क्रेडिट जो है ना वो किरण सर को है, क्योंकि एमआरआई एनालिसिस जब होता है
देखिए कोई भी आदमी हो, कितना भी गरीब हो, कितना भी श्रीमंत हो, वो हेल्थ कॉन्शियस है। उसको जब आप दो चीज़ है, एक तो ज्योतिषी हाथ देखता है ना, तो हाथ देख के वो इंटरेस्टेड रहता है, और दूसरा उसको कुछ आपको ये हो गया वो हो गया बताओगे तो वो थोड़ा नज़दीक आता है। तो ये स्किल इनके पास में है। और जब वो शुरू करते हैं 5-10 मिनट में तो एमआरआई खत्म हो जाता है। उसके बाद में जो एनालिसिस होता है, और वो एनालिसिस अट्रॅक्ट करता है, और जो बताते हैं ना, इनको मुझे कभी कभी सर आपल्याला अर्धा तास राहिला, आपल्याला 1 तास, सकाळी बघितलं ना आम्ही लेट होण्याचं कारण ते आहे, ते उचलून आणलं नहीं ये इनका सोशल एंगल इतना बढ़िया है ना, ये घुस जाते हैं और उसको पूरा एक्सप्लेन करने चालू करते हैं, और वो बंदा एकदम गदगद हो जाता है, बंदा या बंदी जो भी होगा वो गदगद हो जाते हैं। और उसमें से वो बाद में फिर आखिरी में जब वो लिखते हैं ये Q10 देने का, ये देने का, और बाद में बताते हैं तो बिल 4,500 8,000 कुछ जो आ रहा है, उसका थोड़ा सा चेहरा कम होता है, बट जो सुनने वाला है बट उसको तो लेने का है, क्योंकि डॉक्टर ने तो ये बताया है। तो ऐसा कुछ हमारा कॉम्बिनेशन में चल रहा है, और अभी तक जो हुआ ये मे बी 2% 3% हुआ होगा। उन्होंने जैसा बोला स्काई इज द लिमिट, इतने लोग बाकी है अभी चेक करने का, बिकॉज एटलीस्ट इंडिया की बात की। मैंने तो ये टेक्नोलॉजी आयरलैंड, इंग्लैंड, यूके से हमको इन्विटेशन है, लंदन से इन्विटेशन है, आयरलैंड से इन्विटेशन है कि आप एमआरआई कब करें, क्योंकि सर थैंक्स टू केवा कि ये टेक्नोलॉजी बाहर किसी को पता ही नहीं है। मैंने जितने भी डॉक्टर से बात किया, आई टॉक टू अराउंड सब एमडीज, सब डेंटिस्ट, जो भी टाइम नहीं हो रहा है ना, नहीं। तो जो भी डॉक्टर से बात की, मेरा भी मेडिकोस के साथ में, डॉक्टर साहब के साथ में बहुत सारा कॉन्टैक्ट है, तो वो लोगों को कुछ भी पता नहीं है, जीरो। और वो जब जाएंगे ना, मुझे तो लगता है हमने सिर्फ मशीन भी बेचे ना तो भी बहुत कुछ बड़ा धंधा हो जाएगा। तो पॉइंट ऐसा है कि इसमें से सामान्य जनता तो हमारे पास आने वाली है। दैट्स वाई 140 करोड़ जो मोदी जी बोलते हैं हर बार, तो 140 करोड़ हमारे पास में पोटेंशियल है। अभी कितना हुआ मुझे मालूम नहीं, आज सीनियर्स आप लोगों को पता होगा। तो हम घुस सकते हैं, और इनके जैसे रहेंगे साथ में, तो ये कॉम्बिनेशन हो, क्योंकि मेरी पहचान है, ये मुंबई में नहीं, सॉरी नासिक में नहीं, मेरी पहचान है। पहचान से रिलेटिव्स जितने आपले पुरी शेजारी पाजारी जे कोणी असतील त्याला आपण थोडंसं सांगितलं। आता आज सकाळचं जे होतं, एक बहुत बड़े बिल्डर से हम जाके आए, एक्चुअली कल शाम को हम उनके साथ में बैठे थे, रात सोबत फिरतो। एक्चुअली ही इज हॅव्हिंग अ फॉन्ड ऑफ ड्रायव्हिंग, बट ड्रायव्हिंग गावातल्या गावात असेल तर मी करतो, बाहेर ते करतो कार का, तर हिंदी में बता दो। तो आइंस्टाइन जो है, आपने सुना है सबने, आइंस्टाइन का एक किस्सा है 1940 का या उस समय का। तो आइंस्टाइन ने जो शोध लावला तो आपल्याला माहिती है, थियरी ऑफ रिलेटिविटी, उन्होंने E=mc²। तो उसके ऊपर उस समय वो इन्वेंशन तो हो गया, उसका थियरी ऑफ रिलेटिविटी का लोग उनको बुलाते थे कि ऐसा कॉन्फ्रेंस चलता था, और आइंस्टाइन आके फिर लेक्चर देते थे उसके ऊपर। तो अभी क्या होता था, मेरे जैसे ये आइंस्टाइन थे, आइंस्टाइन है, और मैं उनका जैसा इनका ड्राइवर हूँ, वैसा ड्राइवर साथ में जाते थे। अभी क्या होता था, वो ड्राइवर के जरा पीछे बैठता था, कॉन्फ्रेंस चालू है, आइंस्टाइन लेक्चर दे रहे हैं थियरी ऑफ रिलेटिविटी पे, हजारों लेक्चर हुए। जैसे ना 1000 पेशेंट देखे तो उनके साथ में मैंने 100 पेशेंट तो देख लिए ऑलरेडी। एज ए मुझे भी मेरे बारे में भी लोग बोल रहे कि आप भी डॉक्टर की लैंग्वेज यूज कर रहे हो, सॉरी डॉक्टर। तो क्या हुआ उस समय, बहुत दिन बाद, ऐसे एक दिन बाद ड्राइवर ने आइंस्टाइन से बात किया कि सर आप तो इसके ऊपर ये देते थे, सर कल का जो इन्विटेशन है तो मैं लेक्चर दूंगा थियरी ऑफ रिलेटिविटी पे। तो बोले, आइंस्टाइन ओपन आदमी थे, बोले ठीक है आप कर गए। फिर बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस थी, बहुत लोग बैठे थे, और ये स्टेज पे चढ़ गए। अभी आइंस्टाइन ड्राइवर बन गए, ड्राइवर आइंस्टाइन बन गए, और आइंस्टाइन साहब पीछे बैठे एज ए ड्राइवर, जैसे जो कुर्सी पे वो बैठता था पीछे। ये लेक्चर दिया पूरा का पूरा, जैसा ये देते हैं, और उसके बाद में ये जब नहीं देते तो मैं लेक्चर देता हूँ, वैसा पूरा बताया एमआरआई के बारे में, जो भी है उनका। आखिरी में क्वेश्चन आंसर सेशन आया, जो कठिन होता है। क्वेश्चन आंसर सेशन है पूरा, उसने तो थियरी ऑफ रिलेटिविटी तो बोल दिया, जो सुन लिया था ऐसे, जैसा मैं बताता हूँ सर से सुनते किरण सर। अभी आखिरी में क्वेश्चन आंसर आया, तो एक बहुत क्रिटिकल आदमी था, उसने कुछ क्वेश्चन पूछा।
अभी ये भी होशियार था क्योंकि आइंस्टाइन का ड्राइवर था, जैसा मैं इनका हूँ। अभी होशियार था वो, उसने 1 मिनट लिया, बोला सच है सिली क्वेश्चन, मैं ड्राइवर कैन विल आंसर। और ड्राइवर आइंस्टाइन बैठे थे, अरे इतना इजी क्वेश्चन है, मैं आइंस्टाइन क्यों चाहिए आंसर देने के लिए, मेरा ड्राइवर देगा, क्योंकि आखिर में उधर बैठे थे। तो हमारा कॉम्बिनेशन आइंस्टाइन और ड्राइवर जैसा है। और ये आई विल अश्योर यू फ्रॉम बोथ ऑफ अस कि इसमें, क्योंकि इसमें सोशल एंगल है सर, और इसमें हमारा जो यूएसपी है ना सर, वो सोशल एंगल है। पैसा तो मिलेगा क्योंकि जाने आपको देने वाले हैं, जो भी मिल रहा है लास्ट मंथ जो भी मिलेगा उसमें वो मोटो नहीं है। मोटो ये है इनका जो मुझे अच्छा लगा